हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर की, यानी कि दाब की, कि दबाव क्या होता है या दाब क्या होता है। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या ऐसा कोई संबंध है फोर्स यानी कि बल और दबाव के बीच? क्या कोई संबंध है? तो आओ चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो क्या कह रहा है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। किसी लकड़ी के टुकड़े पे वो एक कील को इंसर्ट करने का ट्राई करे, यानी कि उसे धक्का देने का ट्राई करे, पुश करने की कोशिश करे बाय इट्स हेड। ठीक है, डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब क्या करना है, जैसे कि आपने देखी होगी जो कील होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक तरफ से पतली और एक तरफ से क्या होती है, थोड़ी सी ब्रॉड होती है, थोड़ा सा उसका हेड होता है, तो इसको हम हेड कहते हैं और इसको पॉइंटेड यानी कि नोकीला हिस्सा कहते हैं। तो अगर आप कील को इस हिस्से से इस फट्टे में या फिर उस प्लैंक के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ से कोशिश करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे, आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जब आपने क्या किया, कील को यानी कि जब आपने इस नेल को पॉइंटेड एंड से इंसर्ट करने की कोशिश की तो बहुत आसानी से क्या होगा, ये देखो एक कील इसके अंदर चली गई। तो हम क्या कहेंगे, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद ब्लंट नाइफ। अपनी सब्जियां जो हम काटते हैं वो एक ब्लंट यानी कि जो पैनी नहीं है उस चाकू से काट के देखें। एंड नाउ एक शार्प यानी कि पैनी चाकू से काटे। कौन सा आसान होगा? तो आप बोलेंगे जो पैनी चाकू है उससे सब्जियां काटनी आसान है। सो डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, है ना? तो आप यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पतली चीज किसी सतह पर गिर रही है या किसी सतह पर पड़ रही है और वो क्या कर रही है, दबाव लगा रही है। सो पॉइंटेड एंड जैसे नेल का था यानी कि कील का जो नोकीला हिस्सा था वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस टास्क को इजी करने के लिए। सो हम कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि किसी सतह पर या किसी सरफेस पर जब एक बल लगता है तो उसको हम दबाव कहते हैं। तो प्रेशर का जो सूत्र बन जाएगा, दबाव बन जाएगा, वो बन जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब का सूत्र हमारे पास हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। ये हमारे पास दबाव या दाब का सूत्र हो जाता है, बल बटा क्षेत्रफल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। दबाव को हम पी से डिनोट करेंगे, तो दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू बन जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया बल बटा क्षेत्रफल। एट दिस स्टेज वी कैन कंसिडर ओनली फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर। बस प्रेशर के केस में हम वही बल लेते हैं जो लंबवत लगते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर सतह पर लग रहे हों। ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, जिस सतह पर हमें दबाव को चेक करना है वहां पर। तो चलिए फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक सी चीजें लिखेंगे एंड देन आगे बढ़ते हैं दबाव के कॉन्सेप्ट के और गहरी तरफ। हम यहाँ से देखेंगे कि जब हम किसी पैने हिस्से से या किसी नोकीले हिस्से को दीवार में या फिर हम कह सकते हैं किसी प्लांक यानी कि फट्टे में इंसर्ट करने की कोशिश करें तो वो जा रहा है। उसी तरीके से पैनी चाकू से हम सब्जी काट रहे हैं तो बहुत आसानी से कट रही है कंपैरेटिवली किसके, एक ब्लंट यानी कि एक जो ऐसी चाकू है जो पैनी नहीं है। तो हमें फील आएगा कि जो फोर्स लगता है वो किसी क्षेत्रफल पे लगता है और जो ये बल किसी क्षेत्रफल पे लगता है, यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि एकांक सतह पर लगने वाला बल हमारा दबाव कहलाता है। या हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो हमारा दबाव कहलाता है। तो दबाव की इकाई हो जाएगी बल बटा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। तो अब इन्हें पता लगा कि जो कूली होते हैं वो अपने सर के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं राउंड, व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स, जब ये बहुत सारा भारी सामान अपने सर पे रखता है। इससे क्या होता है, ऐसा करने से वो क्या करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट को क्या कर देता है, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है ना, क्योंकि हमारे सर पे तो एरिया कम हो जाएगा लेकिन जब हम कपड़ा रखेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा जिससे दबाव कम रखेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पर हमारे सर पे कम लगेगा जब हम क्या करेंगे, हैवी लोड को अपने सर पे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोथ। जब ये यहाँ पर क्लोथ रखा होगा क्या,
बाय डूइंग दिस, जब हम ऐसा अपने सर के ऊपर कपड़ा रख देंगे, या जो पोर्टर्स कूली होते हैं वो अपने सर पे कपड़ा रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देते हैं अपने सर में लोड के साथ, जिससे कि प्रेशर उनके सर पे जो लगने वाला होता है वो कम हो जाए और उनको इजी वो हैवी लोड कैरी कर सके, यानी कि वो आसानी से उतना भारी सामान अपने सर पे एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सके। इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर कपड़ा लगाते हैं। नोट दैट द एरिया इज डिनोमिनेटर, ये याद रखना कि जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे के नीचे आ रहा है। सो द स्मॉलर द एरिया, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, यानी कि दबाव उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर बल सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, बल समान रहना चाहिए, यानी कि बल में कोई परिवर्तन ना आए। तो प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, है ना, जैसे कि कील में हमने देखा था, तो जो कील का जो एरिया था पॉइंटेड एंड से, यानी कि कोने से जहां से वो बहुत बारीक थी, पतली थी, वहां से वो जो कांटेक्ट का एरिया है वो बहुत कम है। उस कम होने के कारण क्या हो रहा है, वहां पे एरिया कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। वहीं पर अगर हमने समान फोर्स रखा और उसके हेड से हमने उसे क्या करने लगे, प्रेस करने लगे किसी लकड़ी के फट्टे पे या वुडन प्लैंक में, अगर हेड से उसे प्रेस करने लगे तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा, बल चाहे हम उतना ही नियत रखें। तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये बात नोट कर सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो दबाव बहुत कम होगा, और क्षेत्रफल बहुत कम होगा तो दबाव बहुत ज्यादा होगा। सो इसलिए हमारे पास जो बैग होते हैं हमारे स्कूल के, उनके अंदर बैग के अंदर ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं, जो हम कंधे में फीतियां लगाते हैं, हम बैग की स्ट्रैप्स होती हैं जो वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। उसका कारण क्या है कि उनका एरिया ज्यादा हो, जिससे बैग के अंदर हैवी से हैवी वेट हमें प्रेशर कम अप्लाई करे। ठीक है। वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, तो आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि जो भी ऐसे टूल होते हैं, उपकरण होते हैं जो काटने के लिए या पियर्सिंग किसी पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, होल करने के लिए, छेद करने के लिए हम उपयोग करते हैं, वो बहुत ही नोकीले होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा सरफेस के साथ यानी कि सतह के साथ, जितना क्षेत्रफल जो लग रहा होगा वो जितना कम होगा, जैसे कील का पॉइंटर ले लो, चाहे पेन की आप निप ले लीजिए, जितना भी होगा उतना वहां पर क्या होगा, प्रेशर आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कम होने से प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्षेत्रफल कम होने से दबाव का मान बढ़ जाता है। चलिए, तो जैसे हमारे पास देखा हमने सॉलिड यानी कि जो भी ठोस थे वो बल लगा रहे थे, तो अब बात करते हैं, डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या तरल और गैस भी दबाव लगाते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या कोई तरल हो गया या जो गैस है वो भी दबाव लगाते हैं? या हम कह सकते हैं डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या ये भी निर्भर करते हैं उन्हीं चीज पर जिन पर बल, या बेसिकली जैसे फोर्स एक्ट कर रहा है क्षेत्रफल पर, उन पे ये निर्भर करता है, यानी कि जो तरल द्वारा लगाया गया दबाव है क्या वो भी बल पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? क्या गैस द्वारा लगाया गया दबाव क्या बल पर या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? इस चीज को आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, है ना। सो यही यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे जैसे हमारे सॉलिड फोर्स पर और एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि बल पर और क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहे हैं दबाव लगाने के लिए, क्या उसी तरीके से तरल और गैस भी निर्भर करती हैं? ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि तरल द्वारा या गैस द्वारा कैसे दबाव लगाया जाता है, उस पर हम चर्चा करें। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक क्या करे, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले ले, एक पारदर्शी ग्लास की ट्यूब ले ले या कोई पाइप ले ले, लेंथ जो होगी उसकी लमसम 25 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई रखें, और डायमीटर उसका होना चाहिए यानी कि चौड़ाई उसकी होनी चाहिए 5 से 7.5 सेंटीमीटर। साथ साथ में एक थिन पीस ऑफ शीट ले ले जो गुड क्वालिटी ऑफ रबड़ की हो, मान लो एक रबड़ बलून आपने ले लिया, गुब्बारा आपने ले लिया। स्ट्रेच द रबड़ शीट, अब क्या करें, गुब्बारे की रबड़ शीट जो है उसको खींचे टाइटली ओवर द एंड ऑफ द पाइप, और उस पूरे पाइप के ऊपर उसको क्या करे, स्ट्रेच करने की कोशिश करें। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, मिडिल से बीच से पाइप को पकड़े, कीपिंग इन वर्टिकल पोजीशन, इस तरीके से रख के।
किसी अपने दोस्त को कहें कि इसमें एक तरीके से या इसमें कुछ पानी की बूंदे या पानी डाला जाए, डज द रबर शीट ब्लज आउट, क्या ये रबर शीट ब्लज आउट होगी? नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और सम मोर वाटर, इसमें और पानी डालें और चेक करें। देखिए क्या कह रही है ये एक्टिविटी कुछ इस तरीके से कह रही है कि आपने क्या किया, एक प्लास्टिक की पाइप ले ली, उस पाइप के नीचे आपने एक रबड़ से क्या कर दिया, एक बलून यानी कि गुब्बारा बांध दिया। अब आपने इस पाइप में क्या किया, पानी डालना शुरू किया। तो आपने जब इसमें पाइप में पानी डाला तो पानी का लेवल इतना था मानो, अब धीरे 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 ये क्या हो गया, देखो बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखेंगे जो ये पानी है उसके कारण ये गुब्बारा फूलने लगा। अब ये गुब्बारा क्यों फूलने लगा, यानी कि ये जो पानी इसके अंदर है ये क्या कर रहा है, इसको गुब्बारे को प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। और जब ये प्रेशराइज करेगा तो तभी तो ये फूलेगा। गुब्बारा क्यों फूलेगा, क्योंकि उसके अंदर दबाव लग रहा है। इसका मतलब यस, तरल जो है यानी कि लिक्विड जो है वो भी प्रेशर लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को कुछ टाइम करने के बाद हम देखेंगे कि एक रिलेशन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ द ब्लज इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। हमारे पास इस ये जो कितना गुब्बारा फूला है, ये ब्लज आउट कितना हुआ है उसमें और इस कॉलम के बीच क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर बोल भी रखा है, प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस प्लास्टिक के बॉटम में यानी कि निचले हिस्से में दबाव लगना शुरू हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो भी यहाँ पर गुब्बारा था वो फूल गया। ये आपको एक्टिविटी नोट डाउन करनी है एंड देन हम अगली एक्टिविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है, देखो, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। आपको क्या करना है, एक ऐसी बॉटल ले लेना जो हम यूज नहीं करते, या एक कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लेना। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, उसके ऊपर कुछ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब रख देना, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, देखो आपको इस तरीके से, ठीक है। ये उसको आपने क्या कर दी, सिलेंडर की ग्लास ट्यूब आपने यहाँ पर रख दी कुछ इस प्रकार से। और आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे इस ट्यूब में क्या कर दिया, एक गुब्बारा यहाँ पे स्टक इन कर दिया, यहाँ पे गुब्बारा लगा दिया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, यू कैन डू दिस बाय स्लाइटली हीटिंग एट द एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब। तो हल्का सा क्या कर सकते हैं, ग्लास के ट्यूब को हल्का सा गर्म करके इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं बॉटल के अंदर, सो दैट ये फिक्स हो जाएगी। मेक श्योर दैट देयर वाटर डज नॉट लीक। बस इतना करना कि ये जो ज्वाइंट, जब आप ये इसके अंदर ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब लगाएंगे तो यहाँ से ये कुछ लीक ना करे, पानी की बॉटल हमारी लीक ना करे, ठीक। सील इट विद मॉल्टन वैक्स, और कुछ इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चिपका दे मॉल्टन वैक्स से, जिससे कि पानी बिल्कुल ना आए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन द एक्टिविटी। और क्या कर दो, इसका जो मुंह है इसको एक छोटे से रबड़ से बंद कर देते हैं, शीट के रबड़ से, ठीक है, ठीक है। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास शीट with a rubber sheet as you did in activity 8.8. now fill the balloon bottle up to half with water। अब क्या करना है, इस इस बोतल को आधे तक पानी से भर देना, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसको भरोगे तो आप देखोगे कि ये जो गुब्बारा ये फिर फूलने लग जाएगा। अब इससे क्या पता लगता है, जो ये लिक्विड है ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में भी। अभी तो हमने क्या देखा, इस वाले से क्या देखा, इस वाली एक्टिविटी से ये देखा कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था नीचे की डायरेक्शन में भी। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो तरल है वो कहाँ की दिशा में लगा रहा है, वो सामने की दिशा में भी क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स। ये नोट करना है कि रबर शीट जो है फिक्स होनी चाहिए ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट टू द बॉटम। नीचे की तरफ मत लगाना, ऊपर की तरफ लगाना। डज द ब्लजिंग ऑफ रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। तो क्या यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि जो पानी है वो सिर्फ नीचे ही दबाव नहीं, कोनों में भी दबाव लगा रहा है। यस, आपने यहाँ पर सही पहचाना कि जो पानी है या लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में, या फिर मैं कह सकता हूँ कोनों पर भी और नीचे पर भी दबाव लगाता है। तो ये एक्टिविटी क्या बता रही है, एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि साइड ऑफ द कंटेनर, किसी बर्तन के कोनों पर भी लिक्विड या तरल क्या करता है, दबाव लगाता है। चलिए नोट करेंगे ये एक्टिविटी भी, जिससे ये हमें ये बताएगी कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द कॉर्नर्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। इसी तरीके से एक एक्टिविटी हमें और यहाँ पर दी है, जिसमें से हमें ये पता लग जाएगा कि देखिए, अब आपने क्या कर दिया, इस शीट पे आपने पूरा चेक किया है ना कि भैया ये जो बलून है ये कोने से भी प्रेशराइज होके फूल रहा है। नाउ टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, सेम टू सेम सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लीजिए या बॉटल ले लीजिए, या आप टीन का कैन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यूज द प्लास्टिक बॉटल, ड्रिल 4 होल्स अराउंड द नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। आपको क्या करना है, इस बॉटल के 4 नीचे बॉटम पे या इस बोतल के नीचे 4 जगह पर छोटे छोटे छेद कर देने हैं, होल कर देने हैं, ठीक है।
मेक श्योर है कि जो होल्स है वो सेम हाइट पे हो, यानी कि वो समान जगह पर ही हो, एक ही ऊंचाई पर हो जमीन से, या फिर हम बॉटम ऑफ दी बॉटल कह सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इस बॉटल को पानी से भर दिया। क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये देखेंगे कि 4 स्ट्रीम पानी की बाहर आएंगी इन छोटे छोटे होल्स से, यानी कि इन होल से चार तरफ से पानी नीचे गिरना शुरू होगा, चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, आगे से भी और पीछे से भी। पर आप देखेंगे कि चारों तरफ से क्यों आ रहा है, एक तरफ से क्यों नहीं। तो आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि जो लिक्विड इसके अंदर था वो इधर भी, आगे भी, दाएं भी, पीछे भी, हर जगह क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसी चक्कर से तो जहां जहां प्रेशर लग रहा है वहां से पानी बाहर आ रहा है, यानी कि लिक्विड प्रेशर करता है एक्सर्ट नीचे की तरफ भी, साइड की तरफ भी, सारे कोनों की तरफ भी, यानी कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो तरल होता है वो क्या करता है, वो दबाव लगाता है हर दिशा में। तो तरल हर दिशा में दबाव लगाता है, ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि तरल जब हम किसी बॉटल में रखते हैं या किसी भी चीज में हम तरल रखते हैं तो तरल हर दिशा में दबाव लगाता है, इसको किसी एक्टिविटी से एक्सप्लेन करें। तो अब आपकी एक्टिविटी होगी ये। तो इन सारी एक्टिविटीज से हमें क्या देखा, इन सारी एक्टिविटीज से पता लगा जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई करता है और हर एक दिशा में क्या करता है, तरल दबाव लगाता है ना। तो यहाँ पर यही बात हमने पढ़ी, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जो तरल है वो समान गहराई पर प्रत्येक दिशा में, यानी कि हर एक दिशा में क्या लगाता है, समान दबाव लगाता है, यानी कि लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर सेम डेप्थ पर हर एक तरफ बराबर बराबर। ठीक है, चलिए नोट कर ले इस पॉइंट को। So now we can say that liquid exert pressure on the wall of container। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो तरल है वो दबाव लगाता है जिस भी कंटेनर, जिस भी बर्तन के अंदर हमने उसे रखा है उसके ऊपर। सो डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या ऐसी ही गैस भी दबाव लगाती होंगी। डू ऑल्सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, क्या जो गैस है ये भी समान दबाव लगाती हैं, या दबाव लगाती है हर तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है जो लिक्विड है बेसिकली क्या कर रहा है, देखो जब हमने बॉटल भरी थी तो ये गुब्बारा इन्फ्लेट होने लगा था। जब हमने नॉर्मली ये सिलेंडर ट्यूब के नीचे गुब्बारा लगाया था और ऊपर तरल डाला था या लिक्विड डाला था तो ये तब भी इन्फ्लेट होने लगा, फूलने लगा। फिर हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ कोने में जब यहाँ पर एक होल किया तब देखा तो कोने में भी, यानी कि साइड में भी प्रेशर लगने के कारण ये गुब्बारा फूल गया। फिर हमने नेक्स्ट एक्टिविटी में 3-4 जगह इस पे होल किए, पायरसिंग की। एंड पायर्स करने के बाद देखा कि जब हमने सेम डेप्थ पे की, समान ऊंचाइयों पे की, समान गहराई, मतलब यहाँ से गहराई समान ले लो, बॉटम से ऊपर ले लो, है ना। तो समान जगह पर ही हमने ये सारे के सारे क्या किए, पायर्सिंग की, छेद किए। तो यहाँ से देखा इन छेदों से बराबर बराबर पानी समान दिशाओं में गिर रहा था, यानी कि सेम डेप्थ पर, यानी कि समान गहराई पर भी ये क्या कर रहा है, दबाव लगा रहा है चारों तरफ। तो लिक्विड जो एक्सर्ट करता है प्रेशर वो नीचे भी करता है, साइड में भी करता है, हर डायरेक्शन में करता है, सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर अप्लाई करता है, ये देखा। तो अब अगली क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो लिक्विड, क्या गैस में भी ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, क्या गैस में भी, यानी कि गैस जो होती है वो भी प्रेशर लगाती हैं, क्या गैस जो है वो भी दबाव लगाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।